आज हम करेंगे माइक्रो का लास्ट चैप्टर जो कि है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटर्मिन करते हैं। इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है इन विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड, ये सप्लाई, इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो इस चीज़ को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इस चीज़ को कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसके बाद इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है चेंज इन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आएगा। इक्विलिब्रियम में चेंज कई तरीके से आ सकता है। पहला, ड्यू टू चेंज इन डिमांड, कि डिमांड के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, इसके दो हेडिंग्स हैं। डिमांड में इंक्रीज़ आने से चेंज आ सकता है, डिमांड में डिक्रीज़ आने से चेंज आ सकता है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर डिमांड में इंक्रीज़ आए तो क्या होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगी नई डिमांड कर्व, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये नई प्राइस होगी और ये नई क्वांटिटी होगी। तो डिमांड के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और प्राइस भी बढ़ जाता है। अगर डिमांड डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी पे, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर डिमांड गिर जाती है तो नई डिमांड का इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये नया इक्विलिब्रियम है। क्वांटिटी भी कम होगी पहले से और प्राइस भी कम हो गया। इसके बाद आ जाता है चेंज इन सप्लाई, बी, ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, कि सप्लाई के चेंज होने से डिमांड पे इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सप्लाई इंक्रीज़ भी हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज़ भी हो सकती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये है प्राइस क्वांटिटी, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई के बढ़ने से ये इस साइड शिफ्ट होगा, S1 नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा, E1, तो क्वांटिटी इतनी होगी और प्राइस इतनी होगी। अगर सप्लाई गिर रही है तो क्या होगा, ये डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगर सप्लाई गिर रही है तो इस साइड शिफ्ट होगी, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे E1, ये नई क्वांटिटी होगी, ये नया प्राइस हो गया। अब इसके बाद अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंजेस आए तो इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क पड़ेगा। आप सी लिख सकते हो, ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज आने से इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली सिचुएशन जिसमें डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये प्राइस क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, ये नई क्वांटिटी, नया प्राइस तो है नहीं, प्राइस तो यही का यही है। दूसरा, सेकंड, अगर डिमांड बढ़ रहा है बट सप्लाई गिर रही है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस क्वांटिटी, दिस इज़ द डिमांड कर्व, दिस इज़ द सप्लाई कर्व, ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई गिर रही है, सप्लाई इस साइड गिरेगी, तो ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी तो वही की वही रही और प्राइस ये हो गया। तीसरी सिचुएशन, डिमांड गिर रही है और सप्लाई गिर रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। अब डिमांड गिर रही है, इस साइड गिर रही है, सप्लाई गिर रही है, इस साइड गिर रही है, S1, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया,
E1 पे प्राइस तो तकरीबन वही है और क्वांटिटी ये होगी। उसके बाद फोर्थ, ये बंद हो गई, बंद हो गया नहीं चल रहा चल रहा। उसके बाद फोर्थ, डिमांड तो गिर रही है बट सप्लाई बढ़ रही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगर डिमांड गिर रही है तो वो इस साइड शिफ्ट करेगी, सप्लाई बढ़ रही है तो इस साइड होगी और नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया। तो ये नई क्वांटिटी है, ये नया प्राइस है। इससे हमें पता लगता है कि डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे डिफरेंट कैसे फ़र्क पड़ते हैं। अब छोटे छोटे कंसेप्ट्स आ जाते हैं कई, जैसे एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई क्या है? एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड, ये सप्लाई, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जितना भी एरिया है ये हमें दिखाता है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई क्यों? क्योंकि किसी भी एक प्राइस पे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये हमें दिखाता है एक्सेस डिमांड, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसके बाद इसमें आ जाता है एक टॉपिक वाइबल इंडस्ट्री। वाइबल इंडस्ट्री, वाइबल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डिमांड सप्लाई में बराबरी रखती है, जिस इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। एग्जांपल ये वाली कि इस इंडस्ट्री में प्राइस एंड क्वांटिटी बराबर हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर हमें नॉन वाइबल इंडस्ट्री करनी हो, नॉन वाइबल इंडस्ट्री, नॉन वाइबल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां डिमांड सप्लाई कभी बराबर होते ही नहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ये कभी बराबर नहीं हो रहे, तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, इसको हम कहेंगे नॉन वाइबल इंडस्ट्री। उसके बाद इसमें एक और छोटी सी चीज़ एक नंबर की आ जाती है जिसको हम कहते हैं फैड थ्योरी। फैड थ्योरी, फैड का मतलब क्या होता है? फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन ये किसने दी थी? ये अमर्त्य कुमार सेन ने दी थी। ये कहता था कि ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है? द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू द poorer sections, to the poorer sections of the society tends to fall। कि जब भी इमरजेंसी का टाइम आता है तो जो पूरा सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको खाने को नहीं मिलता। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अब नेक्स्ट बारी में हम मैक्रो स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको माइक्रो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस चीज़ को नोट्स दे सकते हो, उससे पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है।